आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी या रे ऑफ होप में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके द्वारा हम भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं कि घटनाएं कब घटित होंगी, किस टाइम पीरियड में होंगी। ठीक उसी प्रकार से हम अपने शरीर में होने वाले रोगों के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि हमें किस टाइम पीरियड में, किस ग्रह की दशा में, किस ग्रह की अंतर्दशा में कौन सी बीमारी हो सकती है। एक चीज है ज्योतिष में, हम किसी घटना को रोक नहीं सकते। जो घटना घटित होने वाली है वो घटित होके रहेगी, लेकिन हम उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाता हूँ। जैसे बारिश हो रही है और हम छाते का यूज करते हैं, तो हम बारिश से भीगेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत छींटे तो हमारे ऊपर पड़ेंगी ही। ठीक उसी तरह से अगर हमें कोई घटना पता चल जाए, जैसे हमें पता चल जाए हमारे शरीर में फला ग्रह की दशा में फला टाइम पीरियड में ये रोग होने वाला है, तो हम पहले से ही प्रिकॉशंस बरतेंगे कि वो बीमारियां ना हो। ऐसे खान पान में संयम बरतेंगे या ऐसी चीजें लेंगे जिससे वो रोग ना हो। अगर होता भी है तो हम उसकी तीव्रता को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज्योतिष का एक ये बहुत बड़ा लाभ है, जिसकी सहायता से हम आने वाली घटनाओं को, जो जिनका खराब इफेक्ट है, उनको हम कम कर सकते हैं। तो ज्योतिष हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है और हम उससे बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। हम जानते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाग शरीर के किसी ना किसी बॉडी पार्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ इस चार्ट में हम देखेंगे फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक कौन कौन से भाव शरीर के किस किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस के द्वारा हम हेड के बारे में, ब्रेन मस्तिष्क के बारे में, आपके फेस के बारे में फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इसी तरह से सेकंड हाउस जो होता है वो वाणी का बोला जाता है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस से देखेंगे वोकल कार्ड्स, राइट आई, नोज, टंग, टीथ, दांतों के बारे में भी इसी से देखेंगे, फिंगर्स, नेल्स, बोन्स। तो इनसे रिलेटेड जो भी बीमारी होंगी वो सेकंड हाउस डिनोट करता है। ठीक इसी तरह से थर्ड हाउस से देखेंगे नेक, थ्रोट, राइट आई, राइट आर्म, कॉलर बोन्स, हैंड, ब्रीदिंग एंड बॉडीली ग्रोथ। फोर्थ हाउस से देखते हैं हार्ट, लंग्स, ब्लड, चेस्ट, ब्लड प्रेशर एंड ब्रेस्ट। एंड फिफ्थ हाउस से देखते हैं क्या देखा जाता है, अपर एब्डोमन, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, गाल ब्लैडर, लिवर एंड माइंड। इससे मस्तिष्क को भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस से देखेंगे, सिक्स्थ हाउस को एक्चुअल में हाउस ऑफ सिकनेस भी बोला जाता है। बीमारियों का घर सिक्स्थ हाउस को बोलते हैं। सिक्स्थ हाउस मेनली रिप्रेजेंट करता है बीमारियों को, रोग को, शत्रु को, झगड़ा इत्यादि सब सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है लोअर एब्डोमन को और नेवल को। सेवेंथ हाउस से हम देखेंगे किडनी, ग्रोइंस, सीमन, फीमेल ऑर्गन्स लाइक यूट्रस, ओवरीज, यूरिनरी सिस्टम, प्रोस्टेट ग्लैंड। एट्थ हाउस से हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड कोलोन एरिया। नाइन्थ हाउस से देखा जाता है थाइज एंड लिम्स। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है नीज को, ज्वाइंट पेन्स एंड बोन्स। इसी तरह से 11th हाउस से हम देखते हैं लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आर्म एंड लेग्स। 12th हाउस जिसको हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन भी कहते हैं, मतलब इसको अस्पताल में आप भर्ती होंगे कि नहीं होंगे, मतलब ऐसी स्थिति आएगी कि नहीं आएगी, वो देखना हो तो वो 12th हाउस से देखा जाता है। यहाँ पर जो 12th हाउस बॉडी पार्ट्स जो डिनोट करता है वो है लेफ्ट आई, फीट, स्लीप डिसऑर्डर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, 12 भाव कुंडली के बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम जानते हैं 12 जोडियक साइंस हैं, या जिन्हें हम राशि भी कहते हैं, वो भी शरीर के विभिन्न पार्ट्स को डिनोट्स करती हैं। तो आइए देखते हैं प्रत्येक राशि शरीर के किस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। स्टार्ट करेंगे एरीज या मेष से। इसमें हेड, फेस, ब्रेन और आईज। टॉरस या वृष राशि, इससे थ्रोट, नेक, वोकल कॉर्ड्स, टॉन्सिल एंड थायराइड। ठीक इसी प्रकार से जेमिनी या मिथुन, ये रिप्रेजेंट करती है आर्म को, लंग्स, हैंड्स एंड सोल्जर्स।
फोर्थ या जो चौथी कर्क राशि है, जिसको हम कैंसर भी बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है चेस्ट को, ब्रेस्ट, स्टमक एंड डायाफ्राम। लियो या सिंह राशि रिप्रेजेंट करती है हार्ट को, स्पाइन को, स्पाइनल कॉलम एंड अपर बैक। विर्गो या कन्या राशि ये रिप्रेजेंट करती है एब्डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन एंड स्प्लीन। टॉरस या तुला ये रिप्रेजेंट करती है किडनीज, स्किन, लोअर बैक एंड बटक्स। स्कॉर्पियो या वृश्चिक ये रिप्रेजेंट करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल ऑर्गन्स, जेनाइटल्स, नोज, ब्लड एंड बोवल। सैगिटेरस या धनु राशि ये रिप्रेजेंट करती है हिप्स को, थाइज, लिवर, सियाटिक नर्व। कैप्रिकॉन या मकर राशि ये रिप्रेजेंट करती है नीज को, घुटने को, ज्वाइंट्स, स्केलेटल सिस्टम एंड टीथ्स। एक्वेरियस या कुंभ राशि ये रिप्रेजेंट करती है लोअर लेग को, सर्कुलेटरी सिस्टम को। पिसीज या मीन ये रिप्रेजेंट करती है फीट, टोज एंड लिम्फेटिक सिस्टम। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा 12 राशियां शरीर के विभिन्न पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक उसी तरह से ये जो 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, ये भी प्रत्येक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन ग्रहों के डिस्टर्ब होने से कौन कौन सी बीमारियां होंगी ये भी हम जान सकते हैं, वो हम इस टेबल में देखेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सन से, सूर्य। सो सन रिप्रेजेंट स्टमक, बोन, राइट आई, स्किन, हार्ट, बेली, हेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी। कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करता है? ट्रबल इन राइट आई, हार्ट डिजीज, हाई फीवर, स्किन डिजीज, स्टमक डिजीज, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, लेप्रोसी, इंटरनल फीवर, diseases of head and bones, and all chronic type diseases is represented by sun. मून या चंद्र ये रिप्रेजेंट करते हैं हार्ट को, लंग को, ब्रेन, ब्लड वाटरी पार्ट, लेफ्ट आई, किडनी, एलिमेंट्री कैनाल एंड वाटर इन द बॉडी। जो ब्लड का वाटरी पार्ट है या शरीर में जो भी वाटर है वो मून रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन सी डिजीजेस होंगी? डिजीजेस ऑफ द हार्ट, लंग्स, लेफ्ट आई, स्लीप डिसऑर्डर, अस्थमा, किडनी ट्रबल्स, डायबिटीज, menstrual disorder, appendicitis, diseases of breast and mammary gland. These all are represented by moon. मार्स या मंगल ये रिप्रेजेंट करता है ब्लड को। ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो मार्स से देखेंगे, मार्स या मंगल। मैरो, नेक, जेनाइटल्स, आरबीसी, हेड, रेक्टम, फीमेल ऑर्गन, वेन एंड एनर्जी लेवल ऑफ बॉडी। Diseases caused by Mars are heat-related issues, poisoning, cuts and wounds, diseases of blood and marrow, blood pressure, urinary diseases, fracture of bones, piles, tumors, cancer, and rectum diseases. Mars also indicates surgery of body part. शरीर में अगर कहीं भी सर्जरी होती है तो उसका कारक मंगल है। अगर मंगल कुंडली में ठीक नहीं है तो सर्जरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। डिपेंड करता है कि किन ग्रहों के साथ बैठा है। मरकरी या बुध ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को, नर्व्स को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, स्किन, नोज, नेवल, स्पाइनल सिस्टम एंड गॉल ब्लैडर। डिजीजेस कॉज्ड बाय मरकरी आर मेंटल डिसऑर्डर, डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी, डिजीजेस ऑफ नोज, डिजीजेस ऑफ नर्व्स, paralysis, epilepsy, diseases of gallbladder and diseases of skin related issues all are represented by mercury. जुपिटर या बृहस्पति ये रिप्रेजेंट करता है थाइस को, फैट, लिवर, ब्रेन, किडनी, मेमोरी एंड स्प्लीन। डिजीजेस कौन सी कॉज करता है? लिवर रिलेटेड डिजीजेस। अगर कुंडली में जुपिटर डिस्टर्ब्ड है तो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करता है। किडनीज को, लंग डिजीजेस, ईयर ट्रबल्स, डायबिटीज, लैक ऑफ मेमोरी, डिजीज ऑफ स्प्लीन, फैट एक्यूमुलेशन, ओबेसिटी एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। वीनस या शुक्र
ये रिप्रेजेंट करता है किडनी को, फेस, आई साइट, जेनाइटल ऑर्गन्स, सीमन, यूरिन, शाइन एंड लस्टर ऑफ बॉडी, चमक बॉडी की, चेहरे की चमक, थ्रोट एंड ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ. Diseases represent by Venus. If Venus is afflicted means यदि शुक्र डिस्टर्ब्ड है तो ये 100% आई डिसऑर्डर्स कॉज करेगा. अगर शुक्र कुछ इविल प्लैनेट्स के द्वारा अफेक्टेड है तो आई डिसऑर्डर्ड होने के चांसेस, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. जेनाइटल डिजीजेस, डिजीजेस ऑफ थ्रोट, बॉडी ग्लिटर, impotency, diabetes, urinary disease, fever, gonorrhea, syphilis and rheumatism. सटर्न या शनि ये रिप्रेजेंट करता है लेग्स को, बोन्स, मसल्स, लिम्स, टीथ, नी, स्किन एंड हेयर्स. डिजीजेस कॉज बाय सैटर्न वीकनेस देता है, डैमेज एंड लॉस ऑफ लिम्स, डिजीजेस रिलेटेड टू बोन्स, ब्लाइंडनेस एंड कैंसर. राहु रिप्रेजेंट करता है फीट को, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज एंड लंग्स. डिजीजेस कॉज्ड बाय राहु आर फीट, ब्रीदिंग एंड लंग्स रिलेटेड इश्यूज, कैंसर एंड जो राहु के द्वारा जो भी डिजीजेस होती हैं वो उनको डायग्नोज होने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाता है. केतु रिप्रेजेंट करता है एब्डोमेन को और बेली को. डिजीजेस आर रिप्रेजेंट बाय केतु आर एब्डोमेन एंड बेली रिलेटेड, कैंसर, डिजीजेस फ्रॉम अननोन कॉजेस. जो भी केतु के द्वारा जो भी डिजीजेस कॉज्ड होती हैं वो जल्दी डायग्नोज नहीं होती हैं. राहु केतु दोनों का ही ये प्रभाव है, डिजीज जल्दी पकड़ में नहीं आती. ये पहला पार्ट है, ये जो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी पे ये वीडियो बनाया है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब मैं इसके कई सारे पार्ट्स बनाऊंगा, लेकिन जिससे कि लोग इसको अच्छी तरह से, जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद है. थैंक यू.